नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेमुषी प्रथमो भागः कक्षा 9 पाठ 4 कल्पतरु। इस वीडियो का दूसरा भाग। इस पाठ में हम कल्पतरु नामक पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जीमूतवाहन किसका पुत्र है? तो किसका पुत्र है? जीमूत केतोः, जीमूत केतु का। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। इस संसार में क्या है जो अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता है? तो क्या है ऐसा? परोपकारः, परोपकार। जीमूतवाहनः परोपकारैक फलसिद्धये कम आराधयति। जीमूत वाहन ने परोपकार फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? तो किसकी आराधना की थी? कल्पतरु की। कल्पतरुम। जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जीमूत वाहन के सभी प्राणियों पर दया करने के कारण सभी जगह सभी ओर क्या फैल गया था? तो उसका क्या फैल गया था? यश। यशः। कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षक। कल्पतरु ने धरती पर किसकी वर्षा की थी? तो किसकी वर्षा की थी? वसूनी, यानी कि धन की वर्षा की थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ पर सुशोभित हो रहा था? कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानः उपरि विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय के शिखर के ऊपर सुशोभित हो रहा था। जीमूत वाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूत वाहन कैसा था? कैसा था जीमूत वाहन? जीमूत वाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जो जीमूत वाहन था वो महान दानवीर था और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूत वाहनः किम अचिन्तयत्। कल्पतरु की विशिष्टता को, यानी कि विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूत वाहनः चिन्तयत् यत्। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा कि अहो ईदृशम अमर पादपम अस्ति। अरे ऐसा अमर वृक्ष है। अस्मात् अभिष्टम साधयामि। इससे मैं अपने अभिष्ट को साधित करता हूँ, यानी कि अपने मन की इच्छाओं को पूरा करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनम किम उक्तवन्तः। जो हितैषी मंत्री थे, उसका हित यानी भला चाहने वाले मंत्री थे, उन्होंने जीमूत वाहन को क्या कहा? हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। जो हित चाहने वाले मंत्री थे, उन्होंने जीमूत वाहन को कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः तो उद्याने तिष्ठति। जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु है, ये तुम्हारे उद्यान में स्थित है। सह तव सदा पूज्यः। यह हमेशा ही तुम्हारे लिए पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूल स्थिते। इसके अनुकूल स्थित रहने पर, सती यानी कि होने पर, शक्रोपि यानी कि इंद्र भी अस्मान बाधितुं न शक्नुयात्। इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीमूत वाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किम उवाच। जीमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या कहा? जीमूत वाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। जीमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर कहा, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। तुम्हारे द्वारा इससे पहले हमारे सभी अभिष्ट काम पूरे किए गए हैं, यानी कि हमारे मन की इच्छाओं को पूरा किया गया है। तन्मयिक कामम पूरे, तो मेरा भी एक काम
पूरा कर दीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिस तरह से पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र दिखाई ना दे, यानी कि कोई भी गरीब व्यक्ति दिखाई ना दे, तथा करोतु देव, ऐसा कर दो हे देव। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? तो देखते हैं, इनको अंडरलाइन कर दिया गया है स्थूल पदों को। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर यानी कि उसके शिखर के ऊपर सुशोभित हो रहा है कंचनपुर नाम का नगर। तो तस्य किसके लिए आया है, किसकी चोटी के ऊपर सुशोभित हो रहा है ये नगर? हिमवते, हिमालय के लिए। तो ये तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ? हिमालय के लिए, हिमवते। आगे देखते हैं। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौराज्य अभिषिक्तवान, राजा ने युवावस्था को प्राप्त उस युवराज का अभिषेक कर दिया। तो युवराज के रूप में अभिषेक किया। तम, ये तम शब्द किसके लिए आया है? तो ये आया है जीमूत वाहन के लिए। जो जीमूत वाहन, जो लड़का था, जो युवराज था, उसको युवराज पद पर अभिषेक किया गया था। तो इसलिए तम के स्थान पे क्या आएगा? जीमूत वाहन आए। अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। तो ये अयम शब्द किसके लिए आया? कल्पतरवे, कल्पतरु के लिए। तात, पिताजी, तुम तो जानासी, तुम तो जानते हो, ये तो धनम विचिवत चंचलम, कि जो धन है वो लहरों की तरह चंचल है। यहाँ तुम किसके लिए प्रयोग हुआ? यानी कि जीमूत वाहन के पिताजी के लिए प्रयोग हुआ। जीमूत वाहन कह रहा है अपने पिताजी को। तो यहाँ क्या आएगा? तुम किसके लिए? जीमूत केतवे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखने हैं। यानी कि पाठ में कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों का इनका प्रयोग किया गया है। पर्वतः, पर्वत के लिए कौन सा शब्द आया था? नगः, यानी कि नगेंद्र कहा गया था। भूपति, भूपति किसके लिए आया था? राजा के लिए। इंद्रः, शक्रः, धनम वसु। इच्छितम, अभिष्टम, समीपम, अंतिकम। धरित्रीम, पृथ्वीम। कल्याणम, हितम। वाणी, वाक्। वृक्षः, तरुः। अगला प्रश्न देखते हैं। क स्तंभे विशेषणानि, ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि, तानि समुचित योजयत। इस क स्तंभ में, इस कॉलम में विशेषण पद हैं और ख में विशेष्य पद हैं। यानी कि ये उनकी विशेषता है और ये वो शब्द हैं जिनकी ये विशेषता बताई गई है। तो इनका मिलान करना है। कुल क्रमागतः, ऐसा कौन है जो वंश परंपरा से आया हुआ है? तो कौन था ऐसा? कल्पतरुः। दानवीरः, दानवीरः कौन है? जीमूत वाहनः। हितैषी भी, यानी कि हित चाहने वाले, कौन है हित चाहने वाले? मंत्री भी। विचिवत चंचलम, यानी कि लहरों की तरह चंचल क्या होता है? धन। अनश्वरः, कौन सी ऐसी चीज है जो नश्वर, जो नष्ट नहीं होती है? परोपकारः। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। यानी कि जो अंडरलाइन शब्द कर दिए गए हैं इनसे प्रश्न निर्माण करना है। देखते हैं। तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, तरो यानी कि वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो तरोह के स्थान पर क्या रखें कि ये प्रश्न बन जाए? तो क्या रखेंगे? कस्य, कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। सह कल्पतरवे निवेदयत, उसने कल्पतरु से निवेदन किया। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे? कस्मई, सह कस्मई निवेदयत, उसने किससे निवेदन किया। धन वृष्टया कोऽपि दरिद्रः नातिष्ठत, धन की वृष्टि होने से, धन की वर्षा होने से कोई भी दरिद्र नहीं रहा।
तो क्या आएगा इसके स्थान पे, कया को अपि दरिद्र नातिष्ठत, किससे कोई भी दरिद्र नहीं रहा। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्ष, कल्पतरु ने पृथ्वी पर यानी कि धरती पर धन की वर्षा की, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने कहां पर धन की वर्षा की। जीवानुकंपया जीमूत वाहन से यशः प्रासरत, जीव अनुकंपा से यानी कि जीवों पर दया करने के कारण जीमूत वाहन का यश फैल गया। तो प्रश्न क्या बनेगा, कया यानी कि किस चीज के द्वारा जीमूत वाहन का यश चारों तरफ फैल गया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी भक्ति भवती, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, ये हम सब जानते हैं। इत्यनेन नियमेन, इस नियम से, अत्र चतुर्थी भक्ति ही प्रयुक्ता, यहाँ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। एवमेव, ऐसे ही, कोष्ठक गतेषु पदेषु, कोष्ठक में दिए हुए जो पद हैं, चतुर्थी भक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसी तरह से इन कोष्ठक वाले शब्दों में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, स्वस्थी ब्रैकेट में दिया है राजा, तो क्या बनेगा, स्वस्थी राज्ञे, यानी कि चतुर्थी भक्ति एक वचन में क्या बना, स्वस्थी राज्ञे, कि राजा का कल्याण हो। स्वस्ति प्रजा, प्रजा का चतुर्थी भक्ति में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, प्रजाभ्यः, स्वस्ति प्रजाभ्यः, यानी कि प्रजा का कल्याण हो। स्वस्ति, स्वस्ति डैश छात्र, तो छात्र का चतुर्थी भक्ति में क्या बनेगा, छात्रेभ्यः, स्वस्ति छात्रेभ्यः, सभी छात्रों का कल्याण हो। स्वस्ति सर्वजन, तो सर्वजन का चतुर्थी भक्ति में क्या बनेगा, सर्वजनेभ्यः, सभी जनों का, सभी व्यक्तियों का कल्याण हो। प्रश्न नंबर 7 का ख भाग देखते हैं। कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी भक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए हुए पदों से षष्ठी भक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे हमने चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति की अभी, ऐसे ही यहाँ षष्ठी भक्ति का प्रयोग करना है। तस्य डैश उद्याने कल्पतरुः आसीत्, ब्रैकेट में दिया है घर, तो क्या आएगा, गृहस्य, षष्ठी भक्ति में क्या बना, गृहस्य, उसके घर के उद्यान में कल्पतरुः था। स पितृ का षष्ठी भक्ति में क्या बनेगा, पितुः, सह पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास गया। सर्व डैश सर्वत्र यशः प्रथितम, जीमूत वाहन, तो जीमूत वाहन का षष्ठी भक्ति में क्या बनेगा, जीमूत वाहनस्य, यानी कि जीमूत वाहन का सब जगह यश फैल गया। अयम डैश तरुः, किम आया है, किम का षष्ठी भक्ति में क्या बनेगा, कस्य, अयम कस्य तरुः, यह किसका पेड़ है। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि पाठ अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।